यार एग्जाम पास में आ गई। मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। कहीं फेल हो गया तो, कहीं कोई पेपर ड्यू रह गया तो, कहीं मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए तो। यार मैं बहुत डर रहा हूँ एग्जाम से। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। ये एग्जाम मुझ पे हावी हो रही है। मैं परीक्षा से हार जाऊंगा। यही सोच रही है ना तू कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सुन एग्जाम, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू मुझे डरा दे, मुझे हरा दे। मैंने अपनी पेंसिल घिस ली है। तुझसे लड़ने के लिए पेन भर लिए हैं। मकसद सीधा है और साफ है, सिर्फ तुझे हराना है। आज मैं इस घड़ी मेरी किताबों को साक्षी मानकर मेरे एग्जाम को ललकार रहा हूँ कि मैं तुझसे खूब लड़ूंगा। मेरी आखिरी सेकंड तक लड़ूंगा, आखिरी प्रश्न तक लड़ूंगा। हे परीक्षा, तू जितनी बड़ी दिख रही है उतनी है नहीं। तेरा आकार नकली है, मेरा ज्ञान बहुत विशाल है। सुन परीक्षा, तुझे तो मैं अभी भी हरा सकता हूँ, बस तू ही आने में देर कर रही है। हाँ, मैं तैयार हूँ, एक बार नहीं 1000 बार हूँ। तू फेल करने की कोशिश करना मुझे, मैं साबित करूंगा कि मैं डरता नहीं। मैं साबित करूंगा कि मैं तेरे हर एक रूप को हरा सकता हूँ। अब चाहे विज्ञान हो, गणित हो, अब चाहे आज हो या कल हो, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया। मैं इतना पढ़ूंगा, इतना ज्ञान हासिल करूंगा कि तू मेरे ज्ञान पर उंगली उठाना बंद कर देगी। तू हार जाएगी। मैं अपने सारे दुखों का, सारे दर्दों का, सारी असफलताओं का, सारे अपमानों का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तुझ पे निकालूंगा। सुन ले एग्जाम के भूत, मैं हूँ तेरा यमदूत। तुझे मैं ऐसा हराऊंगा कि मेरे जैसों से पंगा लेना छोड़ देगी। तुझे पता नहीं है, तुझसे लड़ना मेरी लत है। तेरे पेपर के हर एक शब्द को चीर दूंगा, तेरे हर प्रश्न को दफन कर दूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, तू मुझे हराने की खूब कोशिश करेगी, मैं फिर उठूंगा। गिर गिर के उठना भी मेरी जिद है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी माँ किताब के पेट से तेरे चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया है। मैं तेरे क्वेश्चन पेपर का कलेजा फाड़ दूंगा। सुन एग्जाम, तुझे जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मेरी माँ किताब ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे परीक्षा में तेरे साथ, मेरी जंग में मुझे एक ऐसा ज्ञान का कवच पहनाएगी जिसको तुझ जैसी परीक्षाओं का कोई सा भी भयानक रूप चीर नहीं पाएगा। वैसे तू मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन तू कभी कभी मुझ पे हावी होने की कोशिश करती है और मेरे अंदर यही से आग बनती है कि तेरी हैसियत ही क्या है जो तू मुझे डराएगी। तू जब जब मुझ पे हावी होने की कोशिश करेगी, मैं तब तब अपने ज्ञान के कवच को और मजबूत बनाऊंगा। इतना मजबूत कि अगर तेरी तलवार डायमंड की भी होगी ना तो वो भी चकनाचूर हो जाएगी। मेरे इरादे तुझे अभी पता नहीं है। मेरे इरादे बहुत बड़े हैं। मैं तेरे जैसे हजारों पहाड़ों को फोड़ सकता हूँ। तू तो छोटी सी एग्जाम है, तुझसे क्या डरूंगा। अब तेरा और मेरा मुकाबला आंसर शीट के जंग के मैदान में होगा। तुझे अपने आप पता पड़ जाएगा कि जीत मेरी ही फिक्स है। ओए सुन, 40 साल तक पढ़ाई करनी है या इसी बार सिलेक्ट होना है। एक मिस्त्री इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उसके पास क्या क्या औजार हैं, क्या क्या टूल्स हैं। वो तो इस बात के लिए जाना जाता है कि अगर उसके पास एक छोटा सा पेचकस भी है तो वो उसको किस तरह से यूज करेगा। एक इंसान महान इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका पास्ट अच्छा था या उसका फ्यूचर अच्छा था। वो इसलिए महान बनता है कि उसका वर्तमान अच्छा था। उसने क्या खूब पसीना बहाया अपने गुजरे हुए वर्तमान में। तुम इस बात से मेरिट नहीं आओगे कि तुम्हारे पास बेस्ट किताबें हैं, तुम्हारे पास बेस्ट फैसिलिटी है या तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम है। तुम इस बात से मेरिट आओगे कि तुम्हें पता है कि कौन सी किताब में से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और सबसे मेन बात कि कब पढ़ना है, जिसका जवाब वीडियो को लास्ट तक देखते देखते पता लग जाएगा। ये जो तुझे अभी पढ़ते हुए नींद के झटके आ रहे हैं ना, ये जो तुझे अभी आलस आ रहा है ना, ये तेरी थकान वाली या सपनों वाली नींद नहीं है। ये तेरे दिमाग की बगावत है तेरे साथ। वो तेरा विरोध कर रहा है। वो नहीं चाहता कि तू इस बार पढ़ाई पूरी कर ले। वो नहीं चाहता कि तू इस बार जॉब लग जाए। वो नहीं चाहता कि तू कोई बड़ा आदमी बन जाए। एक और बात सुन, तेरे पेपर का पता भी लग गया है। जो तू आज सोने के चक्कर में मिस कर जाएगा ना, वो तो जरूर आएगा। और एक राज की बात बताऊं, तू सोचता है ना कि कल पढ़ लूंगा, तू सोचता है ना कि कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा, तुझे कल भी नींद आएगी, कल भी आलस आएगा, कल भी ये थॉट आएगी कि कल पढ़ लूंगा। और जब वो वाला कल भी आएगा तब तू सोचेगा कि इसके बाद तेरा एक और कल आएगा और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे एक के बाद एक सब के सब कल वर्तमान से गुजरते हुए इतिहास में चले जाएंगे। लेकिन यार मानना पड़ेगा तुझे, तू बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट है। तुझे उम्मीद है कि मुझे अनलिमिटेड कल मिलते रहेंगे। तू फिर किसी और कल के भरोसे बैठ जाता है और वो कल भी बाकी कलों का ही भाई है, वो भी पास्ट में चला जाएगा। यार हकीकत ये है, कल कभी नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। और जब कल पास में आता जाएगा तो वो प्रेजेंट बनता जाएगा और प्रेजेंट में तू वैसा ही रहेगा जैसा अभी के वर्तमान में है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम एक 80 डिग्री सेल्सियस गर्म लोहे की गेंद हो और इस गेंद में ऐसा जादू है कि इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इसको किसी भी टाइम कितनी भी ठंड में कहीं पर भी रख दो। अब सोचो कि ये पानी में है, इसके चारों तरफ का पानी
सामने एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है और इस गेंद का मन कर रहा है कि मैं अपने चारों तरफ के पानी को छोड़कर बर्फ में चली जाऊं और बर्फ से दोस्ती कर लूं, लेकिन इस लोहे की गेंद का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ये जैसे बर्फ की आस में धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके चारों तरफ फिर वो गेंद बर्फ की उम्मीद करते हुए और आगे चलती है। उसके सामने की बर्फ और पानी बन जाती है। वो गेंद पहले भी पानी में थी, अब भी पानी में है, लेकिन बर्फ के चक्कर में आगे बढ़ती जाती है, जबकि उसको अपने हाई टेम्परेचर की वजह से रहना पानी में ही है। अब इसको तुम अपनी रियल लाइफ में लाओ। लोहे की 70 डिग्री वाली गेंद बन गए हो तुम। चारों तरफ का पानी हो गया तुम्हारा वर्तमान और दूर से दिखने वाली बर्फ हो गई तुम्हारा आने वाला कल। यानी कि जैसे जैसे हम कल की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो हमारा वर्तमान बनता जाता है और हम हमेशा के लिए वर्तमान में ही रह जाते हैं। समझो यार इस बात को। तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही मेहनत कर सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही पढ़ सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हो। ये वर्तमान ही है जो आने वाले कलों का वर्तमान अच्छा बनाता है। ध्यान दो, आने वाला कल कल नहीं, वर्तमान ही है, क्योंकि तुम कभी ना कभी उसको वर्तमान के तौर पर ही रिसीव करोगे। अगर तुम्हें किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो जो आने वाला वर्तमान है उसमें खुद को एक टॉपर बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए अभी वाले वर्तमान को सुधारना होगा। इसका वेस्टेज बंद करना होगा। तुम्हें कल कोई नहीं देगा, तुम वर्तमान में ही रहोगे। फ्यूचर वाला एग्जाम का रिजल्ट भी तुम्हें उस टाइम के वर्तमान में ही मिलेगा। तब तुम सोचोगे कि मैंने अपना पास्ट वाला वर्तमान खराब कर दिया था। समझो यार इस वर्तमान शब्द को। तुम्हारा एकमात्र हथियार है वर्तमान। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिर्फ वर्तमान के अलावा। जिसने इसका फायदा उठा लिया, उसका आने वाला वर्तमान जगमगा गया। जिसने इस वर्तमान में पसीना बहा दिया, उसके आने वाले वर्तमान ने उसको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लाइफ में, एग्जाम में, संघर्षों में अगर तुम्हें तुम्हारी जीत फिक्स करनी है, तो तुम्हें गए हुए और आने वाले वर्तमान को छोड़कर वर्तमान वाले वर्तमान में ही दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। ना कोई पास्ट था, ना कोई फ्यूचर आएगा, और अगर आएगा तो आज वाला वर्तमान ही तुम्हारे सामने आएगा। अगर आज इसमें अपनी मेहनत झोंक दी, तो ही आने वाले वर्तमान में तुम अपनी नजरें उठा के जी पाओगे। अगर आज ही इसमें दिल लगा लिया, तो गया हुआ वर्तमान और आने वाला वर्तमान तुम्हें किसी भी वर्तमान में धोखा नहीं दे पाएगा, तुमसे मजाक नहीं कर पाएगा। बनना है कोई टॉपर, अगर बनना है अगर तुझे सुपर, तो छोड़ दो फिर ये कल परसों का चक्कर। तेरे वर्तमान के आलस को ही मार दे टक्कर। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो और अवार्ड लेके स्टेज से नीचे उतरो, तब नीचे बैठी भीड़ में से एक सिंपल कपड़े पहने एक इंसान निकले और तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के गर्व से बोले कि बेटा आज तक तुम मेरे नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से एक नई पहचान मिली है। जाओ और अपना नाम रोशन करो, वो काम करो जो मैं नहीं कर पाया। और इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी की खुशी से रोने की आवाज तुमको इमोशनल कर दे, वहां पर बैठी भीड़ की तालियां उनकी आवाज को दबा देगी। कोई इंसान 70 पार चढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके जूते में पैर के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी अटक जाए, तो वो 70 के दम पर ही दिक्कत करने लगता है। सीधा सा मतलब है, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को करने से रोकने की वजह बन जाती है। तू पढ़ाई के पहाड़ को चढ़कर पार तो कर सकता है, लेकिन तेरे जूते में एक छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है, इसलिए तू थोड़ा थोड़ा पढ़ के रुक जाता है, 2-4 दिन पढ़ के भटक जाता है। टाइम टेबल तेरा 2 दिन ही चलता है। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि तेरे जूते में वो छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है, और वो पत्थर है तेरा ये सोचना कि आज के लिए इतना ही काफी है। और जब तू ये सोचता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, तब तुझे लगता है कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज तो मैंने इतने पेज रट लिए, आज तो मैं 4 घंटे पढ़ लिया। बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है तू। अभी लाख बार इसी थॉट को और बोल दे अपने दिमाग को कि भाई तेरी एक नहीं चलने वाली, मैं पढ़ूंगा। जब तक टॉप नहीं कर लेता तब तक पढ़ूंगा, जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मोहल्ले वाले लोग सुबह उठना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरी मंजिल, मेरा जॉब, मेरा टारगेट मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कितने दिन निकल गए सोचते सोचते, और एग्जाम का भयानक मुंह तो मुझे दूर से ही दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन सुन ले एग्जाम के भूत, मैं भी हूँ तेरा यमदूत, तू मुझसे बड़ा नहीं है साले, तुझे टॉप करके मानूंगा। जिस दिन तेरे अंदर इस तरह की डिमांड आने लगेगी, तू बदलने लगेगा, तेरे दिमाग में चल रहे रंगीन सपनों पर कंट्रोल होने लगेगा, तेरी लाइफ के रियल सपनों पर पकड़ बनने लगेगी। बस ये छोटा सा स्पार्क दे दे खुद को कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, अभी तो बस शुरुआत है। कई 1000 किलो वजन ले जाने वाले स्पेस शटल को भी मिलने वाला थ्रस्ट एक छोटे से स्पार्क की वजह से स्टार्ट होता है। तेरे अंदर तो करोड़ों डिग्री की आग जल रही है बे, तू तो पूरी दुनिया को चांद पे ले जा सकता है। ये रॉकेट, ये प्लेन सब इंसान नहीं बनाया है, वो इंसान जिनमें तेरे जैसी हड्डियां थी, तेरे जैसे हाथ थे, तेरे जैसी चमड़ी थी। फर्क इतना ही था कि उनके हाथ मोबाइल पर उंगली चलाने की बजाय पेपर और पेंसिल से अगले आविष्कार का स्केच बनाने में बिजी रहते थे। फर्क इतना ही था कि उन्होंने अपने दिल की हर बात को, हर इशारे को बड़ी नजाकत से संभाल के रखा था, और दिमाग को ऑर्डर दिया कि अब मैं जैसे चलाना चाहूँ ना वैसे तू चल। जब मैं कहूँ तब सोना है तुझे, जब मैं कहूँ तब सोचना है, जब मैं कहूँ तब तुझे सोचना बंद भी करना है। तुझे ये भी कंट्रोल करना है कि तुझे कहाँ सोचना और कहाँ नहीं सोचना। लोगों को छोड़ दे यार, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, या तो उन्होंने सब कुछ पा लिया या वो कुछ पाना नहीं चाहते। पर तू तो अलग है ना सबसे, तू तो कुछ अलग करना चाहता है ना, तू तो नाम कमाना चाहता है ना, तू तो सपने पूरे करना चाहता है ना। तो सुन, लोगों का वेट मत कर, सही वक्त यही है, उठ और किताब पे लग जा। अभी इसी पल उठ और लग जा अपने काम पर, अपने सपनों पर। तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुझे लगता है कि तू जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना देख रहा है, तो सुन, मैं तुझ पे दाम लगाता हूँ, मुझसे लिखवा ले कि तेरा सपना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू इतने बड़े सपने देखने
की हिम्मत रखता है तो उनको पूरा करने की भी रखता है। टाइम लगे तो लगने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहे तो कहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बॉडी कहे कि सोना है तो मत सोना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-12 दिन में आदत पड़ जाएगी। और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार ये रात क्यों होती है, मैं रुक क्यों जाता हूँ, मुझे तो अभी और काम करना है, मुझे तो अभी और सीखना है, मुझे तो अभी और मेहनत करनी है, मुझे तो अभी और पढ़ाई करनी है, तब सोच लेना कि तुम्हारा नाम अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक छुपा हुआ नहीं रह सकता। और इस 4 दीवार से बाहर तुम कभी भी खोजे जा सकते हो, क्योंकि अब तुम में वो जुनून जाग गया जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, एक छोटे कद वाले खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान बना देता है, एक रिक्शे वाले के बेटे को IAS बना देता है। 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को किसी देश का राष्ट्रपति बना देता है। तेरा भी बहुत जल्दी नाम चमकेगा अगर तू इसी तरह से लोगों की बातें ना सुनकर अपने काम पर, अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। तो आलस को छोड़ दे, नींद को तोड़ दे, फेल होने का डर निकाल दे। कितनी बार फेल होगा बता? 5 बार, 10 बार? ओए सुन, तू बार-बार फेल होगा ना तो वो भी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड ही बनेगा। याद रख, जो टीम बार-बार हार करके फिर फाइनल में कोई बड़ा मैच जीतती ना तो नजारा कुछ और ही होता है। तो अब सो मत, तेरी जीत फिक्स है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। कम ऑन, साबित कर दे कि कितना दर्द छुपा है तुझमें, कितनी आग लगा सकता है तू उससे दुनिया में। कम ऑन, यू कैन डू इट, तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। ये तेरी एग्जाम है जो सामने तेरे खड़ी, इतनी मुश्किल है नहीं जो कहता ये पीछे पड़ी। बात वो हर रात के आती जाती पास में, नाम उसका है परीक्षा पर असलियत में है जिंदगी का नक्शा। बांध के आंखों में नंबर, यूं तू पढ़ना साल भर, बन ही जाएगा विजेता लक्ष्य से साधेगा अगर। क्या है साइंस, क्या फिजिक्स है, क्या है इंग्लिश, क्या गणित है, जन्म से ही है तू जिद्दी, बात फिर तू करना पित्ती। थाम लेना पेन कॉपी, है तेरे हथियार ये, फाड़ देना हर चुनौती, ना कोई मझधार है सिलेबस एक चुनौती। तू भी तो एक ज्वाला है जिसने सबको है बनाया, वो तेरा रखवाला है। कौन सा वो प्रश्न है जो तू नहीं कर सकता है, कौन सी वो है घड़ी जब तू नहीं पढ़ सकता है। उसकी पार्टी, उसकी डीपी देख के तू ना मचल, आ पड़ेंगे वो भी पीछे, तू अकेला चल निकल। कुछ बरस के बाद ही तू देखना वो कुछ नहीं, मिल जाएगी तुझको मंजिल, पढ़ते रहना बस यूं ही। ज्ञान ऐसा एक समंदर, जीत जाता जो चाहता अंदर। मार्क्स की तो बात ही छोड़ो, नीट IIT हो या इंटर, चस्का जिसको बुक्स का जिस घड़ी लग जाएगा, बन के तारा चमकेगा वो ऐसा कुछ कर जाएगा। नींद दुश्मन, सेल दुश्मन, ब्रेकअप से लगता ना मन, छोड़ के ये सब बहाने, तान ले तू अपना ये तन। काला पत्थर नाम तेरा, कर तो सब ही पाएगा, बन ही जाएगा तू पर्वत, जिस जगह कट जाएगा। ये परीक्षा है तो छोटी पर तुझे ललकारती, ना बैठना एक पल भी तू, मंजिलें पुकारती। कंसेप्ट सारी तू समझ ले, सूत्र सारे तू खटक ले, कोई सा भी प्रश्न आए वो भी थोड़ा बच के निकले। मन के सब धागे पकड़ के वक्त को कस के पकड़ ले, रणनीति कोई चकड़ ले, आंसुओं को तू गटक ले। रैंक किए जंग फर्जी, बस ज्ञान की पहचान है, जीतने पे है ये जन्नत वरना तो शमशान है। ना है कोई मंत्र ऐसा जिसको रट के जीतेगा, सही प्लानिंग और पढ़ाई बस उसी से तेरी हो चढ़ाई। नींद का हर एक शिकंजा बेअसर हो जाएगा, देखेगा जब जग के सपने तब सफल हो पाएगा। हे परीक्षा सुन परीक्षा, मैं अभी टूटा नहीं, हाथ में अब भी धनुष है, बाण भी छूटा नहीं। जिसके नक्शे में हो लक्ष्य वो ना अटके ना भटके, जिसके दिन में हो आलस्य उसका ना होता भविष्य। अक्षर कोई ऐसा नहीं जो याद तुझसे हो नहीं, है अनंत तेरी ये बुद्धि, सुलझ जाएगी हर एक गुत्थी। ये तेरी एग्जाम है जो सामने तेरे खड़ी, इतनी मुश्किल है नहीं जो कहता ये पीछे पड़ी। इस छोटी सी जिंदगी में धोखे हजार हैं, वो धोखे नहीं मेरी मानो तो आगे बढ़ने के मौके हजार हैं। कब तक सोचेगा कि मैं किसी को भूल नहीं सकता, कब तक सोचेगा कि मुझसे नहीं होगा, कब तक सोचेगा कि मेरी किस्मत कमजोर है, कब तक सोचेगा कि मेरे साथ नहीं कोई और है। बल्कि सोचना चालू कर कि अगर होगा तो सिर्फ मुझसे होगा, सोचना चालू कर कि होगी किस्मत कमजोर लेकिन मैं कमजोर नहीं। सोचना चालू कर कि जो रिस्क लेता है उसको नुकसान तो होता है लेकिन कभी पछतावा नहीं। चीजें कभी नहीं बदलती, मुश्किलें थी और रहेगी, लोग कभी नहीं बदलते, स्वार्थी थे और रहेंगे। तू भी मत बदल, चल रहा था और चलता रहेगा। तू भी नहीं बदलेगा तो देखना एक दिन तेरी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। यार हाथ की लकीरें तो वही रहेगी ना, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सिर्फ लकीरों से। वो भी मुस्कुराते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कब तक सोचेगा कि मेरा कोई साथ नहीं देता, कब तक सोचेगा कि कोई मेरे जैसा सच्चा नहीं होता, कब तक सोचेगा
सोचेगा कि जिंदगी का सफर अच्छा नहीं होता? कब तक सोचेगा कि जिसको मैं सीधा समझता हूँ वो इतना भी बच्चा नहीं होता? सोचना है तो ये सोच कि अगर ठान लिया तो करके दिखाऊंगा, कि बोलने से अच्छा है करके दिखाना, और सिर्फ करके दिखाने से अच्छा है सिर्फ करना, क्योंकि दिख तो अपने आप जाएगा जब तू वो करेगा जिसकी किसी ने उम्मीद ना करी होगी, जब तू वहां तक पहुंचेगा जहां तक किसी ने सोचा भी ना होगा। कब तक सोचेगा यार कि पढ़ाई मुश्किल है? कब तक सोचेगा यार कि बिजनेस में घाटा है? कब तक सोचेगा यार कि मुझको कुछ नहीं आता है? कब तक सोचेगा यार कि मेरा सिर्फ असफलता से नाता है? अपने चारों तरफ आंखें घुमाना, ये नेचर बहुत कुछ सिखाती है। कांटों में गुलाब खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, काले बादलों से ही बिजली चमकती है। चाहे कैसा भी मौसम हो हवा भी तो बहती है। सोच कि तुझे सपनों वाली चीजें सिर्फ सपनों में चाहिए या हकीकत में, तो उसके लिए मेहनत भी सपनों में नहीं रातों में जग कर करनी पड़ेगी। अगर मुश्किलें हैं तो उनको स्वीकार कर, अगर फेल हो गया तो उसको भी स्वीकार कर, रोकर नहीं एक पार्ट समझकर कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। कब तक सोचेगा यार कि 2 मंजिला बंगला बनाऊंगा? कब तक सोचेगा कि पूरी दुनिया घूमूंगा? कब तक सिर्फ सोचते रहेगा यार कि जिंदगी में औरों से अलग करना है? कब तक सोचेगा मेरे दोस्त कि कोई रिकॉर्ड बनाऊंगा? अगर दिल में सच्चा वाला सपना है तो ये भी जान ले कि सिर्फ तुझे ही करना है, और फिर भी कहीं रुकने का मन करे तो सोचना एक बार कि क्या होगा अगर तू सच में कर गया तो, कि क्या होगा अगर तू ऐसे ही मर गया तो, कि क्या होगा अगर तेरे नाम से ही सबका दिल गर्व से भर गया तो, और क्या होगा जो तू शुरू करने से पहले ही डर गया तो सोचना बंद कर, जो करना है उठ और अभी शुरुआत कर। और सुन, देश में तेरा नहीं दुनिया में देश का नाम कर। जब तुम्हें कोई बोले कि तुम फेल हो गए हो, फेल FAIL, तो उसको बोलना कि फेल का मतलब जानते हो क्या होता है? फिर आऊंगा इसमें, लिख ले, क्योंकि खुद फेल वर्ड ने मुझे अपनी फुल फॉर्म बताई है। फिर आना इसमें लौट के। हार गया क्या? अरे यार सुन तो, तू इस बार पिछली बार के कंपेयर में बहुत पास पहुंच गया था। बस मेरी बात मान, और एक बार, सिर्फ एक बार और करके देख ले, क्योंकि तू इस बार जीतता या अगली बार जीतेगा, बात तो एक ही है ना, क्योंकि जीत पे नाम तेरा होता। और अब तो तू वैसे भी इतनी बार हार गया है, तुझे हार बिल्कुल भी फील नहीं होनी चाहिए। और अगर ये तेरी पहली हार है और अगर तुझे लग रहा है कि अगली बार भी नहीं हो पाएगा तो कोई ना, वेट मत, ऐसे 2-4 बार और हार जा, फिर बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और जितनी ज्यादा बार तू हारेगा तो देखना, कई हारों के बाद जब वो तुझे एक जीत मिलेगी तो उसका मजा पहली बार में ही जीतने से कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए अगर तू हार गया तो ये समझ कि ऊपर वाला चाहता है तू जीतने के बाद ज्यादा एंजॉय करे, इसलिए अभी वो तुझे जीतने नहीं दे रहा। कोई ना कोई दिन तेरा जरूर होगा। असली वीरता सिर्फ जीतने में ही नहीं है, असली वीरता हार को दिल से ना लगा लेने में है। चलो मुझे ये बताओ, तुम्हें जो भी खेल या स्पोर्ट्स पसंद हो उसमें तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है? अब मुझे ये बताओ, क्या वो हर मैच जीतती है? नहीं जीतती ना। और क्या वो कोई गेम हारने के बाद खेलना छोड़ देती है? नहीं छोड़ती ना। तो तुम कैसे छोड़ सकते हो? कितने भी गेम हारो, एक गेम तो तुम जीतोगे ही। और हाँ, उस गेम के बाद और बहुत सारे गेम आएंगे, उनमें भी तुम किसी गेम में हारोगे, किसी में जीतोगे। तो फिर किस बात का है रोना? चलता रहता है खोना और पाना। आज जीत किसी और की हो गई तो क्या कल उसके पास भी हार नहीं जाएगी? ठीक इसी प्रकार आज हार तेरी हो गई तो क्या कल तेरे पास भी जीत नहीं आएगी? अरे फेल वर्ड तो खुद ही तुमसे बोल रहा है कि फिर आना इसमें लौट के, और उसको भी तुम बोल दो कि हाँ फिर आऊंगा इसमें, लिख ले। फेल का मतलब वापस लौट जाना नहीं है, बल्कि दुगनी मेहनत करके वापस उसी जगह पे जाके अपनी चुनौतियों को ललकारना है जहां से तुम पिछली बार वापस आए थे। अगर ये हार ना होती तो जीत का क्या मीनिंग रह जाता? और अगर हर बार जीत ही मिलती तो जीतने का फिर क्या मजा आता? इसलिए उठ और एक बार और कोशिश करके देख ले। हो सकता है इस बार तू वो कर जाए जिसका सपना तुमने कब से देख रखा है।